Good morning, students. We hope that you are well and doing your study well. Standard 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे. एट फर्स्ट वी कम टू पॉइंट. देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट इज हेयर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. इक्वलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. समानता जो है वो लोकतंत्र का मूलभूत आधार है. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ. भारतीय संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं. इट मीन्स दैट एवरीवन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. देश के कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा. द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, व्यवस्था या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा. प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज़ बीन मेड ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ. और छुआछूत जो है उसको कानून की दृष्टि में एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऑल द सोशल टाइटल्स हैव बीन अबोलिश. जो भी सामाजिक जो टाइटल जो थे उनको समाप्त किया गया है. हाउएवर द स्टेट कैन confer the awards to those who have rendered meritorious services to the nation in different fields of education and military. मिलिट्री और एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर जिनके द्वारा की सराहनीय या मेरिटोरियस जो सेवाएं दी गई हैं उनको राज्य सरकारों के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी उन्हें समय समय पर अवार्ड दिए जाते हैं. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मैनी काइंड ऑफ लिबर्टी टू इट्स सिटीजन्स. तो भारतीय जो संविधान जो है वो अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है. एज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कहीं भी सभा का आयोजन करना, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता. फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एसोसिएशंस एंड यूनियंस, किसी प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठनों का निर्माण करने की स्वतंत्रता. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारतीय भूभाग के अंदर कहीं पर भी आने और जाने की या वहाँ पर रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी व्यवसाय को या कार्य को करने की स्वतंत्रता. राइट टू लाइफ एंड लीगली प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड डिग्निटी एंड स्टेटस, किसी भी व्यक्ति के स्टेटस, डिग्निटी, उसकी गरिमा की सुरक्षा की स्वतंत्रता प्रदान करता है. बाय 86 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002, 2002 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 86वें संविधान संशोधन के अंदर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को, एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है. नेक्स्ट इज हेयर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, स्लेवरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो भारत के अंदर शोषण के खिलाफ जैसे कि सामाजिक असमानताएं, स्लेवरी, दास प्रथा या गुलामी, बेरोजगारी के खिलाफ इस प्रकार का भी जो है एक कानून बनाया गया है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी ब्रीच ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ. इसके बाद नेक्स्ट कि मानव की तस्करी, जब भिक्षावृत्ति के कार्यों में शामिल होना या इस प्रकार के दूसरे फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर के नाम से हम जिनको जानते हैं, इस प्रकार के कार्यों को भी निषेध किया गया है. अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता पाया जाता है या उसके खिलाफ शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार उनको दंडित किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के इस कानून के तहत नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, खतरनाक जो मशीनरी वगैरह के जो कार्य हैं उसके अंदर उन्हें काम में नहीं लाया जा सकता है या वहाँ पर उन्हें जॉब
नहीं दिया जा सकता या नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म से संबंधित यानी धर्म की स्वतंत्रता। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इवन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर लाइकिंग। यहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को व्यवहार में ला सकता है, उसको मान सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है। All religion and sect have the right to establish and maintain their institutions for religious and charitable purpose. सभी जो धर्म है वो अपने अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए या उसकी रक्षा के लिए कुछ धार्मिक जो संस्थान है, संगठन जो हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड टू पे एनी टैक्स, किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए कॉम्पेल यानी कि उसको फोर्स नहीं किया जाता है। द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली यूज इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस दे इंक्योर्ड ऑन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट। किस स्थिति में जब किसी एक धर्म विशेष को लेकर के इस प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई टैक्स वगैरह के रूप में नहीं लिया जा सकता है जिसे किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाएगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड in any educational institution wholly mentioned out of state funds। जो राज्य सरकारों के द्वारा वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं वो किसी भी प्रकार के धार्मिक जो दिशा निर्देश जो हैं वो नहीं जारी कर सकती हैं। नो पर्सन विल बी फोर्स टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए दबाया नहीं जा सकता है, कॉम्पेल नहीं किया जा सकता है। इंडियन स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, और भारत जो संघ है इसका अपना कोई खुद का धर्म नहीं है। एंड देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज हेयर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Under this provision, people belonging to all cultural groups have the right to preserve and practice their language, script and culture। इसके अंदर सभी लोग अपने अपने संस्कृति, जहाँ जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, या जो लैंग्वेज, जो भाषाएं जो उनके द्वारा या संस्कृति जिसको कि वो मानकर चलते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है। एनी माइनॉरिटी ग्रुप हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब जो माइनॉरिटी जो क्लास है, अल्पसंख्यक जो हैं, उनको भी, उनके लिए भी कानून बनाया गया है कि उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। वो भी इस प्रकार के दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको ओपन करने के लिए, उनको रन करने के लिए वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, उनको भी उसके लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड दिस राइट एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे भारतीय संविधान की हार्ट एंड सोल ऑफ, यानी कि इसका दिल और दिमाग इसे कहा गया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन इज यूजलेस, कि लोगों के जो मूलभूत जो नागरिकों के जो अधिकार हैं वो यूजलेस हो जाते हैं इफ़ वी कैन नॉट प्रोवाइड देम द इफेक्टिव मीन्स ऑफ एनफोर्स, कि जब तक हम उन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। दिस राइट इज़ मीन्स ऑफ इम्पोजिंग अदर फंडामेंटल राइट्स, और इस प्रकार के जो राइट जो हैं वो क्या करते हैं, इज़ मीन्स ऑफ इम्पोजिंग अदर फंडामेंटल राइट्स। तो जो दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू सेफगार्ड एंड रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स। उन मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनकी स्थापना की गई है।
Citizens can approach to court to seek enforcement or protection against infringement of their fundamental rights। अगर उनके मूलभूत अधिकारों का कहीं हनन होता है तो इस प्रकार के जो नागरिक होते हैं वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, केवल विशेष परिस्थितियों के दौरान ही, लाइक वार और इमरजेंसी, युद्ध या आपातकाल के समय में, दीज राइट्स में बी सस्पेंडेड टेम्परेरीली। तो ये 6 मूलभूत जो अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, इनको उस युद्ध की स्थिति में या आपातकाल के समय में कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जाता है, क्या नहीं, ये स्वतः ही हो जाते हैं। नाउ these are our 6 rights and here is your HW. You have to learn and write in your notebook. Thank you and have a great day.